राह कठिन है चलना होगा, अंगारों में जलना होगा, दुनिया वाले कुछ भी बोले तुमको आगे बढ़ना होगा। बाधाओं का क्या है आए, चाहे जितना शोर मचाए, इरादों से लड़ लेंगे हम, फिर भी आगे बढ़ लेंगे। क्या महिलाएं भी नागा होती हैं? और होती है तो कैसी होती हैं, कहाँ रहती हैं? हमारे एक से एक साधु है, एक से एक नागा साधु है, एक से एक महातपस्वी यहाँ बैठे। आज कहानी इन्हीं महिला नागा साधुओं की, जिनके रहस्य पुरुष नागा साधुओं से भी ज्यादा गहरे हैं। Brought to you by itel and Amazon. शिवम भगवती एक नए कवि हैं, उनकी कविता है और ये कविता मेले पर, साधुओं पर, सन्यासियों पर और नागाओं पर एकदम से ठीक बैठती है। तो क्या हुआ कि मौनी अमावस्या की वो रात बहुत काली थी। तो क्या हुआ, मौनी अमावस्या की रात वो सब कुछ हमसे छूट गया जो हमें दिखाना चाहिए था, क्योंकि एक हादसा हुआ। लेकिन ये जरूरी है दिखाना कि जो परंपरा है, जो विधियां हैं, जो ऋचाएं हैं, वो कैसे सालों सालों से चली आ रही हैं और उस परंपरा का निर्वहन करती हैं ये महिला नागा साधु। लोग नागा साधुओं के बारे में बहुत जानना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में सवाल होता है कि क्या महिलाएं भी नागा होती हैं, और होती है तो कैसी होती हैं, कहाँ रहती हैं। जब मेला चलता है तो कुंभ में आती हैं तो तब भी नहीं दिखती हैं, और कुंभ के बाद भी नहीं दिखती हैं। ये जूना अखाड़े की नागा साधु हैं और तैयारी हो रही है वसंत पंचमी के अमृत स्नान की। ये आप लोगों की जो परंपरा है और ये जो स्नान की विधि है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसका ये विधि है कि हमारे जो नागा साधु हैं, नागा साधु ये परंपरा वर्षों से आ रही है और सदियों से चलती आ रही है और आगे भी चलेगी। जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि महिला नागा भी होती है। हाँ, थोड़ा आप महिलाएं उसके बारे में। हाँ, महिला नागा होती हैं। सब अपना घर द्वार, सब माँ बाप को उसको पिंड दान कर देना पड़ता है, अपने आप को पिंड दान कर देना पड़ता है, तो उसके पास कुछ बचता नहीं है। तो इसीलिए नागा साधु उसको माना जाता है। इसका असलियत यही चीज है। नागा साधु औरतें हैं हमारी मतलब हमारी महिलाएं, जो कि महिलाएं नहीं होते पुरुष कहाँ होते हैं। जहाँ जहाँ शक्ति नहीं वहाँ शिव कहाँ है। शिव से ही शक्ति है, शिव से शक्ति से ही शिव है। ये जो जब तक शक्ति नहीं है, सब ये सब इंद्रियां है, सब नर नारी है। तो इंद्रियों को इकट्ठा कर करके अपना भजन करते हैं, कोई गुफा में चले जाते हैं, अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। वो ये बस कुंभ में दिखाई देते हैं। उसके बाद आप कभी नहीं देख सकते कि नागा साधु ये कैसे रहते हैं, किस तरीके से उनका जीवन है। उनका जीवन बड़ा विचित्र होती है। नागा साधुओं को, माइयों को बड़ा दिक्कत पड़ती है। अपने धर्म बचाने के लिए, अपने भारत की संस्कृति बचाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोग महिलाओं को आगे खड़ा करना पड़ता है। जो साधे वही साधु, जो साधा नहीं वो साधु नहीं। त्याग, बैराग और अनुराग तीनों इसी शरीर में रहती है। आप जिसको अपना सकते हैं। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी संस्कृति। हमारी महिला ना होती तो पुरुष कहाँ होते, राधा ना होती तो कृष्ण कहाँ होते, और शिव पार्वती नहीं होती तो शिव कहाँ होते, और सीता नहीं होती तो राम कहाँ होते। ये तो सदियों सदियों से आ रही है। माता जी, आपका मैं नाम जान सकता हूँ? हाँ, मेरा नाम महंत गंगापुरी है और मैं गोरखपुर मेरी जन्मभूमि है। अयोध्या मेरा आश्रम है। और खैर अयोध्या में तो मैं रहती नहीं, हम तो एक जंगल में रहती हूँ। जंगल में रहती हूँ। मैंने जंगल में बहुत कुछ आते हैं। मैं तो अकेले रहती हूँ उस जंगल में। 28 बीघा की जमीन है, उसमें जंगल में मैंने वास करती हूँ। अकेले। डर नहीं लगता? बिल्कुल, किस बात की डर? हमने तो डर भय की तो कोई बात ही नहीं है। सामान्य लोग तो डर जाएंगे। सामान्य लोग तो, अब देखिए, जो डर के सो मर गया। हम लोग तो मरे हुए हैं।
हम लोग मुर्दा को भी जगाते हैं, लोग शमशान में बैठते हैं। आप लोग? बिल्कुल। औरत एक चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। औरत चाहे तो पूरी ब्रह्मांड को हिला सकती है। हमारे एक से एक साधु हैं, एक से एक नागा साधु हैं, एक से एक महातपस्वी यहाँ बैठे हैं। आप लोग माता जी, आप लोग भी साथ में ही हैं? श्रीपद जूना अखाड़े से हमारे श्री दत्त महाराज की जो शाखा है, हम लोग हैं, शिव शंकर भोलेनाथ का परिवार है हमारा। और हम सब सनातन धर्म से जो सदियों से चला आ रहा है, वो गुरुओं की परंपरा। हमारे जो माई लोग हैं तो नारी नहीं है, हम एक शिव शक्ति का अवतार है। और नारी का तो हमारा वो सब खत्म हो गया है। हम गुरु लोगन की शरण में आए हैं, दत्त महाराज की। तो हम दत्त महाराज के शिष्य हैं और सनातन धर्म की धर्म बचाते हैं और अपना कर्म निभाते हैं। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। हमारा छोटा सा नाम गुरु महाराज का दिया मीनागिरी जी है। तो आपने कब संन्यास लिया? हमारे को आज 35 साल हो गया, 35 बरस हो गया। बहुत कम उम्र में? हाँ, 18-19 साल में। कैसे आपको लगा कि हमको इस मार्ग पे जाना हम चाहिए? छोटे से ही पूजा भजन करते थे, छोटे से। हमारे माता पिता जी थे, तो हमने कहा हमारा शादी लगन करना नहीं, हम साधु घर में जाएंगे। हम साधु घर में ही आ गए। अचानक हमारे गुरु महाराज का सत्संग हुआ, गुरु महाराज के शरण में आ गए, दत्त महाराज की शरण में। ओम नमो नारायण। आप माता जी, आप भी जूना अखाड़े से? हाँ, हम भी जूना अखाड़ा है, सब है। आप लोग भी नागा साधु? हाँ, हम नागा है। तो अभी आप लोग स्नान के लिए निकलेंगे? हाँ, स्नान के लिए निकलेंगे, अभी तैयारी होता है। हाँ। अभी आलती पूजा हो गया, हाँ। वहाँ से हम मथा टेकेंगे। हाँ। उसके बाद में फिर जाएंगे नागा पार्टी के साथ में। तो जो नागा साधु जो आगे चलते हैं, आप लोग उसी में आगे चलते हैं? नहीं, जो नागा है, हाँ। नागा का हम भी साथी में जाते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। तो उसी पैदल दल में आप लोग होते हैं? हाँ, होते हैं ऐसे पीछे पीछे उसी का साथी जाते हैं हम। तो आप लोग ऐसे कुछ पहनते नहीं हो? जैसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा ठंड नहीं लगती है। क्यों ठंडा लगेगा? जो भगवान का। हाँ, भभूति रमाने के बाद ठंडी नहीं लगती है। हाँ, भभूति रमाने। हमारे एक से एक साधु जो हैं, जो कि पर्वतों पर बैठते हैं, जो कि बर्फ गिरता है, जो भी ठंडा नहीं लगती है, बिल्कुल ठंडा नहीं लगती है। लेकिन हम लोग स्त्री हैं, जैसे कहने का मतलब नारी हैं, हम लोग गिरनारी हैं। नारी नहीं, गिरनारी है। तो गिरनारी का मतलब क्या होता है कि वस्त्र हम लोग को पहनना पड़ता है। समाज में चलना पड़ता है तो वस्त्र पहनना पड़ता है, क्योंकि समाज है। लेकिन हम लोग जब जंगल में रहते हैं ना, तो हम लोग बस एकदम वैसे रहते हैं जैसे आप देख रहे हो, इसी वेशभूषा में रहते हैं हम लोग। माता जी, जैसे जिस तरीके से जो विधि पुरुष नागा साधुओं की होती, वही सब विधा आपकी भी होती उसी तरीके से? उनसे कई गुना आगे होती है। कैसे होती, थोड़ा बताइए इसके बारे में। कैसे इसको जिसे मतलब कहने का मतलब, अगर नागा हमारे साधु जो हैं तपस्या जो करते हैं, तो तपस्या कई तरीके की होती है। भगवान तो एक ही है, लेकिन जाप तो कई तरीके से लोग करते हैं ना। मतलब तपस्या कई तरीके की करते हैं। तो कहा बताया गया ना कि औरत शक्ति है। लोग नागाओं के पीछे चलते हैं, इसलिए चलते हैं क्योंकि उन लोग को शक्ति बन के हम लोग चलते हैं, रक्षा करते हैं। हम लोग न रहते, रक्षा नहीं इन लोगों को हो सकता। कैसे बनते हैं नागा, महिला नागा? महिला नागा वही तो बता रही हूँ, मैंने पहले आपको बता चुकी थी कि महिला साधु जो कि बनती है, कोई बचपन से बन जाती है। हम तो बैराग में थी, बैराग से संन्यास लिया। अच्छा, बैराग से संन्यास लिया। क्या होता है बैराग और संन्यास में अंतर? देखिए, बैराग, जब तक बैराग नहीं होगा ना, तब तक त्याग नहीं होगा। बैराग चढ़ेगा तब तो संन्यास आएगा। तभी संन्यास आएगा। बैराग, त्याग, बैराग, संन्यास बाद में आता है ना। बाद में आता है। जब तक आपके अंदर बैराग नहीं होगा ना, तब तक संन्यास नहीं होगा। आत्म शक्ति जगती है। लोग पूछते हैं कि आपके माता पिता नहीं याद देते। नहीं, माता पहले तो जगत जननी माँ है, शिक्षा तो वही देती है।
नहीं, मैं शुरू से 3 साल की थी तब से मैं वैराग में थी। आपने पूरा जीवन पूरे समर्पित जीवन मैंने इसमें समर्पण कर दिया। हमने कोई ने शादी किया, न विवाह किया, मेरे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। किया। कितनी महिलाएं नागा होंगी? हमारे कम से कम नहीं हो तो 1 लाख से कम नहीं है। 1 लाख माताएं हैं, 1 लाख से ऊपर होंगी महिलाएं। 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख से ऊपर है। अब जो बहुत लोग शादीशुदा करके मतलब साधु बनती हैं, तो भाई वो भी अपना परिवार छोड़ करके त्याग, मैंने कही नहीं, त्याग वैराग और अनुराग तीनों इसी शरीर में है। तो आप जिसको त्याग दो, जब तक आपके अंदर वैराग नहीं होगा ना, तब तक आपके भजन नहीं हो सकता। और इंद्रियों को इकट्ठा सभी नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो ये है, इंद्रियों को इकट्ठा करने के लिए परमात्मा लगाना पड़ता है। जैसे माता जी, हम लोग भी जैसे मान लीजिए कई बार ध्यान में बैठते हैं, तो बहुत बार दिमाग में इधर उधर बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो उसको कैसे रोकते हैं? अब उसको कैसे रोकते हैं? जैसे मैंने कही ना कि आप कहीं भी अगर एकांत में बैठी है, कहा गया मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन को सभी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। इकट्ठा वही कर पाता है कि जो जन्मों जन्मों से वो संत है। एक दिन का ना ये त्याग है, ना एक दिन के ये वैराग है, ना एक दिन के ये संन्यास है। कई जन्मों का अगर आपका तपस्या इकट्ठा होता है, तब संन्यास धारण करना पड़ता है। कि और भी महिला नागा साधु यहाँ पे सब अब धीरे धीरे जुट रहे हैं, सब धीरे धीरे यहाँ पे जुट रहे हैं। मतलब जैसे आप लोग जंगलों में रहते हैं, तो खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना वो तो जब भगवान के भरोसे हम लोग रहते, कहीं से न कहीं से प्राप्त हो जाता है। मैं क्यों करती हूँ दिन रात बिन बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है हर बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, मेरे साथ है रघुनाथ, अब किसी बात की चिंता। हमें तो चिंतन करने की जरूरत है, मैंने भोजन की जरूरत है, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो आप लोग को बुलाया कैसे जाता है? आप आते कैसे, कैसे पता चलता है कि अब चलना है? लग जाता है, अनुभव हो जाती है कि कहाँ क्या होने वाला है। आप एक बार करके देखो ना, कुछ न करो, भले आप इस तरीके से परिवार बच्चे में हो, आप इकट्ठा करके बैठो तो पहले, तब तो समझ में आएगा। आप इकट्ठा बैठ करके कहीं इकट्ठा कहीं वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, एक दीपक जला लीजिए और ध्यान मूलम गुरु मूलम आप ध्यान करिए, अपने आप सब अनुभव होने लगेगा। भटके तो उसको पकड़ो ना, जहां वो भटक रहा है उसको पकड़ो, खींचो। इसका सबसे बड़ा मूल्य यही है, पकड़ना। ये भागता है लेकिन इसको पकड़ो, जब तक पकड़ोगे नहीं तब तक भागता रहेगा। ये जैसे कहते हैं ना कि नागा श्रृंगार करके निकलते हैं, तो मैं उधर देखूंगा तो उधर पुरुष नागा है, लेकिन इधर महिलाएं नागा अपने पूरे श्रृंगार के साथ, पूरे भस्म लगा करके, माला पहन के, इनके लिए बड़ा ही पवित्र दिन होता है। जब स्नान का दिन होता है, जब अमृत स्नान, शाही स्नान जिसको पहले कहा जाता तो उसका दिन होता है, तो उसी तरीके से तैयार होते हैं। पूरी रात धुनी रमती है, धुनी रमने के बाद सब इकट्ठा होते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, जाप करते हैं। उसके बाद जब अखाड़ों की शोभा निकलती है तो वो अपने आप में छठा देखने लायक होती है। देश दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए कि ये जो इनकी रहस्यमयी दुनिया है, जब ये सड़क पे निकलती है तो किस तरीके की ललकार होती है, किस तरीके की हुंकार होती है, नगाड़े बजते हैं, ड्रम बजते हैं, हर हर महादेव का उद्घोष होता है और वो उत्साह देखने लायक होता है। मैं अभी चलूंगा अखाड़ों के साथ आगे, आपको दूसरे वीडियो में दिख जाएगा। तो आप लोग सब लोग इसी जूना अखाड़े से हैं माता जी? जी हम श्रीपंत जूना अखाड़ा से हैं जी। तो आप लोग स्नान की तैयारी में हैं? जी कि कब से आप लोगों का इसका इंतजार था? हमने 10 साल के थे तब हमने वैराग लिया था जी। 10 साल की उम्र में? हाँ, हम लोग शादीशुदा लिए नहीं। तो आपके माता पिता बड़ा परेशान हुए होंगे? माता पिता स्वर्गवास हो गए, भाई भी एक थे तो वो भी स्वर्गवास हो गए। अब हमने बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के अधीन है। जय जय महादेव। शंख ध्वनि बज चुकी है, अखाड़े तैयार हैं। जूना अखाड़े के अंदर हम अभी महिला नागा साधुओं से बात कर रहे थे।
लेकिन अब समय कम बचा है। ये नागा साधुओं की फौज और उसके पीछे सारा अखाड़ा स्नान के लिए निकलने वाला है। जूना अखाड़े में सारी विधाएं पूरी विधि विधान से शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए निकलने वाले साधु तैयार हो रहे हैं। अब मैं प्रेमगिरी जी महाराज को देख पा रहा हूँ। यहाँ पे हरिगिरी जी महाराज हैं जो जूना अखाड़े के संरक्षक माने जाते हैं। प्रेमगिरी जी जो अध्यक्ष है, वो सब लोग अभी अंदर हैं। और अब जो देवता है वो उनको सबसे पहले स्नान के लिए उठाया जाता है, उनको सबसे पहले आगे रखा जाता है। तो बस उनको ले जाने की तैयारी है। महिला नागा साधुओं से हमने बातचीत की। थोड़ी सी तबीयत नासाज है हमारी, लेकिन कोशिश कर सकते हैं मैं और मोहन दोनों कि जो तस्वीरें मौनी अमावस्या पर हादसे की वजह से छूट गई थी वो आप तक पहुंचाई जाए, आपको दिखाई जाए कि ये दुनिया इनकी कैसी है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया है। देखते रहिए दी लैंड टॉप। शुक्रिया।